चलो छोड़ो, लास्ट क्वेश्चन है, खत्म किया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या करूँ कि देखिए क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना पार्क जो कि क्या है, आयताकार है, पार्क की क्या मान लेते हैं, लंबाई क्या मान लेते हैं, x, ठीक है, मीटर, चौड़ाई y मीटर, ओके, y मीटर। पूछ रहा है क्या संभव है? हाँ, प्रश्न से क्या कह रहा है कि आयत का जो प्रश्न से आयत का क्या कह रहा है, परिमाप। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है जी, परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना था। तो परिमाप है 80 बोल रहा है, और 2 लंबाई तो हम मानवे की है x और चौड़ाई y। 2 इधर जाएगा तो यह गुना में जाएगा, भाग इधर बचेगा x प्लस वाई, तो यह हो जाएगा 40 बराबर x प्लस वाई। एक मिनट, इक्वेशन हम ले लेते हैं इसको 1, ठीक है, 1 ले लिए इसको। इसलिए दे दो x प्लस वाई बराबर 40, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर पुनः प्रश्न से क्या करा कि क्षेत्रफल आयत का पार्क का, दे हम आयत का लिख दिए हैं, आयताकार पार्क लिखो, आयताकार लिखना, उसमें वहां पर थोड़ा मिस हो गया है। आयताकार पार्क का क्षेत्र क्या लिखाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, ओके है जी। कितना दिया, 800 400। इधर क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल का मान रखो, लंबाई कितना x और चौड़ाई y, तो जब गुना होगा तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, एक मिनट, हाँ x y, हाँ हम क्या कर लेते हैं ना छोटू, जानते हो गलती हम लोग का किए, इसमें x का वैल्यू ले लेते ना, सबसे अच्छा। इसमें हम लोग क्या करते, इसको हम मानवा पुट कर देते हैं इसी में, ये चाहे यही लिखिए ना, तो सबसे अच्छा क्या लिख देते हैं इसको, यहाँ थोड़ा कर लेते हैं हम लोग इस तरह, इसलिए x बराबर हो जाएगा, इसको इस तरह ही रहने दो, हम लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 40 माइनस वाई। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लो, ठीक है, x बराबर लिया लिए, यहाँ लिखेंगे, अब मानवा ही रख देंगे यहाँ पे x का, तो 400 बराबर x का मान कितना हो जाएगा, 40 माइनस वाई गुने का y, ठीक है। अभी कौन रूप में आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 बराबर 40 वाई माइनस वाई का स्क्वायर, हो गया। इधर आ जाइए, तो यह हो जाएगा, सब उधर भेज दो, 40 वाई माइनस, अच्छा माइनस की ही पहले ला दो, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 40 वाई और माइनस का 400 बराबर 0। तो वाई कॉमन, माइनस कॉमन हो तो वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400, इसलिए वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 बराबर में 0 हो गया। कोई दिक्कत? अब अल्फा बीटा इसके निकाल लो ना, या नहीं अल्फा बीटा डायरेक्ट गुणनखंडों को निकाल सकते हो, जैसे हम जानते हैं कि 20 20 या 400 होता है कि नहीं, 2 को 20 माइनस कर ले लेंगे, आप प्लस 400 बराबर 0 ले लेंगे, y कॉमन लेंगे तो y कॉमन लेने के बाद कितना आएगा, y का माइनस 20, और यहाँ 20 कॉमन लेंगे तो फिर y और माइनस 20 20 है 400 0। तो यहाँ क्या आ गया, y माइनस 20 और y माइनस 20, दोनों माइनस में आ रहा है जी, y बराबर 0, जहाँ
जहाँ हम लिख सकते हैं y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो y बराबर 20। इसका भी तो यही आने वाला है, y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो y बराबर 20। इसके दोनों मूल्य क्या है, समान आ रहे हैं, मतलब कि d बराबर g का ये 0 आता है। चलो दोनों मूल्य समान आ गया, इसका y का वैल्यू हमारा आ गया 20, तो लिख देंगे इसलिए y किसको माने थे, इसलिए चौड़ाई बराबर, y चौड़ाई को माने थे, इसलिए चौड़ाई बराबर 20। और लंबाई कितना आ जाएगा, लंबाई कब निकलेगा, अब y जब 20 आ गया तो y का मान, y बराबर 20, तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में है, यहाँ पर एक कहा जी, इसी में रख देंगे समीकरण 1 में। तो y बराबर y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आएगा, x बराबर 20 माइनस 40 माइनस 20, तो 20। तो लंबाई कम कैसे आ गया जी, अच्छा दोनों मूल समान आ गया, इसका लंबाई चौड़ाई से है। हाँ तो ये आयताकार नहीं होगा, तो वर्ग का क्या परिमाण, इतना आंसर दिया इतना 20 से 20, तो ये तो वर्गाकार में जाएगा, लंबाई चौड़ाई बराबर आ गया है। हाँ तो ठीक है, तो लंबाई भी उतना, इसलिए लंबाई भी क्या हो जाएगा 20 मीटर, और चौड़ाई भी 20 मीटर। आंसर ठीक है, समझ में आया, भारी कुछ है इसमें, कुछ भारी नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो